हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 होने वाला है जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के सादृश्यता ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे ये कि यहाँ पे दिया हुआ है 51 और इस 51 का संबंध दोस्तों हमको यहाँ पे 15 लाना है। उसी प्रकार यहाँ पे 63 दिया हुआ है और उस 63 का संबंध दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे लाना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो सबसे पहले देखेंगे ये कि इस 15 को का संबंध यहाँ पे 15 से कैसे बन रहा है। इस 51 का संबंध 15 से कैसे बन रहा है, तो कैसे हम 15 लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर दोस्तों हम यहाँ पे ये करें, यहाँ मान लीजिए क्या दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। अगर हम इस 51 को क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दें। 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 17 बार में। क्यों? क्योंकि 17 तियाँ 51 होता है। तो ये जो 51 है दोस्तों, 3 से जब डिवाइड किए हैं तो ये 17 बार में कटा है। कितना मिल गया हमको, 51 मिल गया। 17 तियाँ 51 होता है, लेकिन हमको यहाँ पे 15 चाहिए। ठीक, तो अब इस 17 में से हम 2 घटा देंगे। ठीक, 2 अपने मन से घटा कर देखते हैं। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये 15 दिया हुआ है। अब आगे करेंगे यही दोस्तों कि यहाँ पे इस 63 को भी क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस 51 को 3 से डिवाइड किए हैं। तो जब दोस्तों इस 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, देखिए ये कटेगा दोस्तों 21 बार में। कितने बार में, 21 बार में। ये जब 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। कितना, 21 बार में। अब दोस्तों इस 21 को क्या करेंगे, इस 21 में से भी हम 2 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें से भी 2 अपने मन से घटाए थे, तो इसमें भी हम अपने मन से 2 घटाएंगे। तो जब 21 में से 2 घटा देंगे तो हमको 19 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 19। और ये जो 19 है दोस्तों, यही इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर भरा जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 19 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 19 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ये क्या है, ये कूट भाषा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को ECURT भी लिखा जाता है तो FOSTER को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा दोस्तों इस फोस्टर का क्या होगा, कूट भाषा होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये कि यहाँ पे ये जो फेवर है दोस्तों, इसको यहाँ पे ECURT भी किस प्रोसेस से लिख रहा है, किस कूट भाषा में क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये ECURT भी आ रहा है। तो सबसे पहले समझ लेंगे ये कि यहाँ पे जो फेवर में दोस्तों जो सभी लेटर है, इन लेटर का प्लेस वैल्यू देखेंगे, और इस वाले जो इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इसका प्लेस वैल्यू, इसमें जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फेवर में क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, और F का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। कितना, 6। और यहाँ पे E दिया हुआ है, E का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। कितना, 5। मतलब कि यहाँ पे 1 का किया हुआ है, घटाया हुआ है, मतलब कि -1 किया हुआ है। पहले क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे F का प्लेस वैल्यू कितना आता है, 6, और 6 में से दोस्तों जब 1 घटाया है तो 5 आया हुआ है। क्या आया दोस्तों, 5। और ये 5 जो दोस्तों वो इस E का प्लेस वैल्यू होता है। कितना, E का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे E लिखा हुआ है। क्या किया, सबसे पहले 1 घटाया हुआ है। अब आगे देखिए A दिया हुआ है, A का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना, 1 होता है। और यहाँ पे क्या दिया है, C दिया हुआ, मतलब कि इसमें क्या किया हुआ है, इस +2 जोड़ा हुआ है। C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, तो इस यहाँ पे 1 और ये 3 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, सॉरी 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे C का प्लेस वैल्यू 3 दिया हुआ है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, V दिया हुआ है। V का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 22 होता है। कितना, 22। अब देखिए यहाँ पे U दिया हुआ है, U का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, U का प्लेस वैल्यू जो होता है वो होता है
21 होता है, मतलब कि इस 22 में से 1 घटा देंगे तब जाकर हमको 21 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस u का प्लेस वैल्यू होगा। उसी प्रकार यहाँ पे o दिया हुआ है, o का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, और यहाँ पे r दिया हुआ, r का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, मतलब इस 15 में +3 जोड़ देंगे, +3 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि इस r का प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे u दिया हुआ है, u का प्लेस वैल्यू कितना है, u का प्लेस वैल्यू दोस्तों हमको मालूम है कि 21 होता है। कितना दोस्तों 21 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, t दिया हुआ है, t का दोस्तों कितना प्लेस वैल्यू होता है 20 होता है, मतलब इस 21 में से 1 घटा देंगे तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस t का प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आगे देखिए r दिया हुआ है, r का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है v दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों v, मतलब कि यहाँ पे 22 प्लेस वैल्यू होता है, मतलब इस 18 में +4 जोड़ देंगे तो हमको 22 मिल जाएगा, और 22 जो होता है इस v का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें किया ये है, इसमें कर ये रहा है कि पहले क्या कर रहे हैं -1 घटा रहा है, फिर उसमें दोस्तों आगे वाला जो दोस्तों लेटर उसमें +2 जोड़ दे रहा है, फिर उसके आगे वाला जो लेटर उसमें से -1 घटा रहा है, फिर उसके आगे वाला जो लेटर उसमें क्या कर रहा है +3 जोड़ रहा है, फिर -1 जोड़ घटा रहा है, और यहाँ पे +4 जोड़ा है, मतलब कि पहले वाला जो दोस्तों लेटर है उसमें पहले -1 घटा रहा है, फिर आगे वाला जो है उसमें +2 जोड़ दे रहा है, फिर उसके बाद 1 घटा रहा है, फिर आगे वाले में +3 जोड़ दे रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर आगे वाले में उससे 1 अधिक मतलब कि 4 जोड़ दे रहा है। यही प्रोसेस हम क्या करेंगे यहाँ पे इस फोस्टर में लगाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे f दिया हुआ है, f का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 6 होता है, कितना 6, अब इस 6 होता है। ठीक, अब इस 6 में क्या करेंगे दोस्तों -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 किया हुआ है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होता है 5, और 5 जो होता है वो किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो e का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे e लिख लेते हैं। ठीक, देखिए समझिएगा दोस्तों। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या दिया, o दिया हुआ है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 15। अब 15 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए +2 जोड़ा हुआ है, इसमें +2 जोड़ देंगे, तो 15 में +2 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 17, और 17 जो दोस्तों वो Q का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे Q लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे S दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों S का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, तो हम यहाँ पे 19 लिखेंगे। अब 19 में क्या करना है, यहाँ पे देखिए -1 घटाया हुआ है, तो 19 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18, और 18 जो होता है वो R का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे R लिखेंगे। फिर आगे यहाँ पे T दिया हुआ है, कितना T का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे +3 जोड़ा हुआ है, तो 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 जो होता है दोस्तों वो W का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे W लिखेंगे। फिर आगे यहाँ पे देखिए E दिया हुआ है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, कितना होता है दोस्तों 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1 घटाया हुआ है, तो 5 में से जब 1 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा, और 4 जो होता है दोस्तों वो D का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे D लिखेंगे। फिर आगे यहाँ पे R दिया हुआ है, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है। देखिए दोस्तों R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों +4 जोड़ा हुआ है, मतलब 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, और 22 जो होता है किसका प्लेस वैल्यू होता है V का, तो हम यहाँ पे V लिखेंगे। तो हमको क्या मिला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे FOSTER फोस्टर का जो दोस्तों कूट भाषा है वो क्या मिल रहा है EQRWD और V मिल रहा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दोस्तों EQRWD और V मिला है। देखिए पहले वाले में दोस्तों ये G से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे B वाला देखिए E से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे E भी है, E भी मिल रहा है, Q भी है, R भी है, W भी है, D और V, मतलब कि ये वाला जो दोस्तों लेटर है वो जो हम यहाँ पे कूट भाषा निकाले हैं सेम यही दोस्तों हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो हम कहेंगे इस फोस्टर का जो कूट भाषा हो क्या होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। ठीक, फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है, और वह फिर से वहां बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थल से कितने मीटर दूर है, यही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि ये PYQ का क्वेश्चन है जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा इधर डायग्राम खींचते हैं। देखिए इधर क्या होता है पूर्व दिशा होता है,
और इधर पश्चिम दिशा होता है। ऊपर की तरफ दोस्तों उत्तर दिशा होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है। कितना, 600 मीटर। पूरब की तरफ दोस्तों देखिए, पूरब इस दिशा में है, मतलब कि पिंकी दोस्तों यहाँ से इधर कितना चलती है, 600 मीटर चलती है। कितना, यहाँ पे 600 मीटर चलती है। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। बायां इसका दोस्तों किधर पड़ेगी, इसका जब दोस्तों मुंह इधर है तो इसका बायां दोस्तों इधर पड़ेगा। वो इधर कितना चलती है, ये 500 मीटर चलती है, जो कि यहाँ पे 500 मीटर लिखा है। फिर आगे कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है। अब वहाँ से फिर वो बाएं मुड़ती है, मतलब इसका मुंह इस साइड में है। अब देखिए आपका मुंह अगर दोस्तों आगे की तरफ होगा तो आपका बायां हाथ किधर होगा, वो इधर होगा, और इधर ये कितना चलती है, 600 मीटर चलती है। तो यहाँ पे 600 मीटर लिखेंगे। और आगे कह रहा है कि और फिर से वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। अब यहाँ से दोस्तों फिर ये कितना चलती है, 500 मीटर चलती है। कितना, 500 मीटर चलकर ये रुक जाती है। अब वह कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। तो देखिए ये दोस्तों यहाँ से चलना स्टार्ट की, कहाँ से, यहाँ से चलना स्टार्ट की, 500 मीटर इधर चली, 600, फिर 500 ऊपर चली, फिर 600 इधर चली और फिर 500 इधर चली। मतलब कि ये अब अपने जहाँ से चलना प्रारंभ की थी वहाँ ही पहुँच गई, मतलब कि ये 0 मीटर दूरी पर है। ठीक, देखिए यहाँ ये वाला दूरी बराबर दोस्तों ये वाला दूरी है, क्योंकि 500 मीटर ये भी है और 500 मीटर ये भी है। फिर उसी प्रकार 600 मीटर ये भी है और 600 मीटर ये भी, मतलब कि ये वाला दूरी भी सेम है। इसका मतलब यहाँ से ये चलना प्रारंभ की थी, फिर वहीं पे वो पहुँच गए। तो हमारा आंसर दोस्तों होगा क्या होगा, 0 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में 0 मीटर दिया है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये कुछ सादृश्यता का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि PYQ का क्वेश्चन है, जो कि ये ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि UPP, UPSI, रेलवे ग्रुप डी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए PYQ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सादृश्यता में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे सादृश्यता क्या है दोस्तों, यहाँ पे 21 दिया हुआ है और उस 21 का संबंध दोस्तों देखेंगे कि 3 कैसे आ रहा है। ठीक, उसी पर यहाँ पे 574 है। 574 को क्या करें कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पर संख्या, लुप्त संख्या हमको ज्ञात हो जाए। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले समझेंगे ये कि यहाँ पे जो ये 21 है इसको कैसे सॉल्व करके दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 लाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों इसमें अगर इस 21 में क्या कर दें, 7 से भाग कर दें, 7 से भाग करेंगे तो 7 तिरिके 21 होता है। कितना दोस्तों, 7 तिरिके 21, जो कि यहाँ पे हमको ये 3 मिल गया। मतलब कि इस 21 को दोस्तों 7 से भाग किए हैं तो हमको ये वाला 3 प्राप्त हो गया। अब वही प्रोसेस दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे 500 जो 74 इसको भी हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड होगा, देखिए 7 एकम 7 और 7 8 56, मतलब यहाँ पे 57 है, मतलब 8 बार में जाएगा 7 8 56, और यहाँ पे 57 है तो मतलब कि एक रिमाइंडर बच गया, और वो एक रिमाइंडर और ये 4 मतलब मिल गया कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 7 को दोस्तों 2 बार में कटेगा तो ये 14 कट जाएगा, 7 दूना 14, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे 574 को दोस्तों जब हम 7 से डिवाइड किए तो हमको यहाँ पे 82 मिला है। जिस प्रकार यहाँ पे 21 को दोस्तों 7 से डिवाइड किए हैं तो 3 मिला हुआ है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये 82 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 82 दिया है, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC में पूछा गया प्रश्न है और ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दे, ठीक इस प्रकार का क्वेश्चन दे, तो सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी वाली संख्याएं किस वाले लाइन में है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला कॉलम है दोस्तों, यहाँ पे एक कॉलम देखिए ये वाला लाइन, ये जो संख्या है दोस्तों 104, 98 और 84, इन दोनों लाइनों में जो संख्या है इनसे क्या है, बड़ी है। तो इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि जो बड़ी वाली संख्या होती है वो इन दोनों छोटी वाली संख्याओं को आपस में सॉल्व करके बड़ी संख्या लाने में
आसानी होती है, जिससे क्वेश्चन आसानी से और जल्द सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोस्तों यहाँ पे इस पहले वाले लाइन को देखें, ऊपर वाले से पहला वाला लाइन, तो अगर इस 64 और 14 को कैसे सॉल्व करें कि हमको यहाँ पे 106 प्राप्त हो जाए। ठीक, क्या करें, 106 प्राप्त हो जाए। तो अगर दोस्तों इस 64 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको 78 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे 106 दिया हुआ है। तो इसको कैसे क्या करेंगे, देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 14 दिया है और इस 14 को 3 से गुणा कर देंगे तो 14 तिया कितना होता है, 14 को 14, 14 28, 14 तिया 42 होता है। कितना, 42। अब इस 42 को दोस्तों इस 64 में जोड़ दें तो 42 और 64 मिलकर कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे और ये 4, 2 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 6, जो कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 6 और ये वाला जो 4 है, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, जो कि यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा। मतलब कि इस 64 को और इस 42 को आपस में क्या किए, जोड़े हैं, तो हमको यहाँ पे 106 मिल गया है। ठीक है, अब वही प्रोसेस क्या करेंगे, इस दूसरे वाले लाइन में लगाएंगे। दूसरे वाले लाइन में क्या करेंगे, तो इस 12 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 3 से गुणा किए हुए। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 तिहाई हो जाएगा 36, और 36 में क्या करेंगे, इस 62 को जोड़ देंगे। तो देखिए 36 और 62 को जोड़ेंगे तो कितना, देखिए 6 और यहाँ पे जो 2 बचा है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, जो कि यहाँ पे 8 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, जो कि यहाँ पे देखिए 9 मिल गया। तो यहाँ पे 98 मिल गया। क्या किए हैं, इस 12 को दोस्तों 3 से गुणा किए हैं तो 12 तिहाई 36 मिला है, और इस 36 को और इस 62 को आपस में जोड़े हैं तो हमको ये 98 मिल गया है। ठीक, तो देखिए एक ही प्रोसेस से ये दोस्तों दोनों वाला लाइन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पे सॉल्व हमें ये करना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा लेटर होगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा लेटर होगा जिसको 3 से गुणा करके और 45 जोड़ दे तो हमको यहाँ पे 84 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 84 मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें करेंगे तो हम ऑप्शन लेंगे। देखिए ऑप्शन ए को लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया, 13। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या रख दे, 13। अब इस 13 में दोस्तों 3 से गुणा करेंगे, जैसे सभी में 3 से गुणा किए हुए, तो 13 को 3 से गुणा कर देंगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 होता है दोस्तों। कितना, 39। अब ये जो 39 आया है, 39 और ये क्या है, 45 को आपस में जोड़ देंगे तो 39 और 45 मिलकर कितना हो, देखिए 9 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4 होता है और हासिल 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 4 3 7 और एक हासिल कितना हो जाएगा, 8, मतलब यहाँ पे 8 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे 84 भी मिल गया। क्या किए हैं, इस 45 को और यहाँ पे 13 माने हैं, प्रश्न चिन्ह की जगह पे 13 रख कर उसको 3 से गुणा किए हैं तो 39 मिला है, और उस 39 और 45 को जोड़े तो हमको ये वाला 84 मिल गया हुआ है। ठीक, तो हम प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या रखे हुए हैं, 13 रखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 13 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 6वां क्वेश्चन क्या है, जो कि ये दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जो कि यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्दों का वेन आरेख ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शब्द क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, क्या दिया है, बाघ दिया हुआ है, सिंह दिया हुआ है और यहाँ पे जानवर दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाघ भी दोस्तों क्या होता है, जानवर ही होता है, और सिंह भी क्या होता है, जानवर। सिंह मतलब शेर। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए बाघ जो होता है ये एक अलग प्रजाति का क्या होता है, जानवर होता है। फिर यहाँ पे सिंह जो कि शेर है, यह भी शेर है, जो कि यह भी एक अलग प्रजाति का क्या है, शेर है। और ये जो देखिए तीसरे का दिया शब्द जानवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये समझिए ये बाघ और सिंह मतलब बाघ और शेर दोनों क्या है, जानवर है। इसके मतलब जानवर के अंतर्गत ये बाघ भी आ जाएगा और ये सिंह भी आ जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला फिगर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए को देखिए दोस्तों, यही फिगर दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी सीपीओ एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब कि ये क्वेश्चन भी दोस्तों पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक, प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा है नीचे दी गई कथनों से सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पे कथन दिया है दोस्तों, 2 कथन दिया हुआ है। ठीक, पहला कथन कह रहा है कि सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं।
कथन दूसरा कह रहा है कि सभी चीनी एशियावासी है। और यहाँ पे 4 ठो ऑप्शन दे दिया है जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है पहला कथन कि सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। एशियावासी बुद्धिमान होते हैं मतलब कि एशिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी क्या हैं, बुद्धिमान हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि सभी चीनी एशियावासी है। इसके मतलब कि चीनी जितने हैं, मतलब चीन में रहने वाले जितने हैं सभी क्या है, एशियावासी है। इसके मतलब कि एशियावासी हैं और एशियावासी सभी बुद्धिमान हैं। इसका मतलब सभी चीनी क्या है, बुद्धिमान है। ठीक, सभी चीनी बुद्धिमान है। तो ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कुछ चीनी बुद्धिमान है, जो कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सभी एशियावासी क्या हैं, बुद्धिमान है। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी एशियावासी बुद्धिमान है और सभी चीनी एशियावासी है। मतलब जब सभी चीनी एशियावासी है और एशियावासी बुद्धिमान है तो यहाँ पे कुछ चीनी बुद्धिमान नहीं होंगे, सभी चीनी बुद्धिमान होंगे। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे। कह रहा है कि सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, जो कि ये गलत है। जितने भी बुद्धिमान है वो सभी चीनी थोड़ी होते हैं। दोस्तों देखिए, सिर्फ एशियावासी, इसमें लिखा है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। सभी बुद्धिमान चीन के लोग ही नहीं होते हैं, चीन से अलग वाले लोग हैं वह भी बुद्धिमान होते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन सी में देखेंगे क्या कह रहा है कि सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, जो कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और दूसरा कह रहा है कि सभी चीनी एशियावासी है। ठीक, इसीलिए ऑप्शन सी जो है दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ये सभी चीनी क्या है, एशियावासी हैं और एशियावासी क्या होते हैं, बुद्धिमान है। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन डी भी कह रहा है कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष ऑप्शन सी निकल रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक और आकृति दी गई है और यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, लुप्त संख्या है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब कि यह भी क्वेश्चन PYQ का क्वेश्चन है, जो कि रेलवे, ग्रुप डी, UPP, UPSI आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए इस फिगर को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस फिगर को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम आगे आपको प्रोसेस बताए हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन था। तो हम आपसे बोले हैं कि जब भी दोस्तों इस प्रकार का फिगर दे तो सबसे पहले हम देखते ये हैं कि बड़ी वाली संख्या किस लाइन में है। तो देखिए बड़ी वाली संख्या दोस्तों इस लाइन में मिल रहा है और इसी लाइन में दोस्तों हमको लुप्त संख्या भी मिल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों छोटी संख्याओं को सॉल्व करके हम बड़ी संख्या ला सकते हैं। उसी प्रकार इन तीनों को सॉल्व करके हम ये वाला बड़ी संख्या ला सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि छोटी संख्याओं को जल्द से सॉल्व करके बड़ी संख्या लाने में आसानी होती है, जिससे क्वेश्चन जल्द सॉल्व हो जाती है। और दोस्तों ज़्यादातर पैटर्न दोस्तों इसी पैटर्न पर होता है कि छोटी संख्याओं को सॉल्व करके बड़ी संख्या सॉल्व करना होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी है तो सबसे पहले यह प्रोसेस लगाने का कोशिश करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले वाले क्या करेंगे, कॉलम का 39 लाने का कोशिश करेंगे कि इन तीनों जो अंक है, तीनों जो संख्या है, इसको कैसे सॉल्व करके ये 39 लाया जा सकता है। तो देखिए अगर इस 7 और 5 को क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें तो 7 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे 39 दिया हुआ है, तो अगर इस 35 में दोस्तों ये वाला 2 जोड़ दें, 39 में क्या कर दें प्लस 2 जोड़ दें, तो सॉरी 35 में 2 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 39 चाहिए। तो इसके लिए हमको करना ये होगा कि इसमें दोस्तों 2 ना जोड़कर इस 2 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 को क्या कर देंगे, 2 से गुणा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब उस 4 को क्या कर देंगे, इस 35 में जोड़ देंगे, तो 35 और 4 मिल के कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 39 हमको मिल गया। क्या किए हुए हैं, किए ये हैं कि इन दोनों को आपस में गुणा किए हैं और ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दिए हैं। तो जो आया दोस्तों 35 और 4 को जोड़े हैं तो 39 मिल गया, जो कि नीचे वाला लाइन हमको संख्या मिल गया
कितना मिला है 39। अब यही प्रोसेस इसमें लगाएं, क्या करें, इस 3 को 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे और इस 4 को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 8 मिलकर कितना होता है 17, जो कि जो ये 17 है देखिए यहाँ पे नीचे वाला ये बड़ा वाला जो लेटर 17 है जो कि दिया हुआ है। अब यही प्रोसेस हम क्या करेंगे इस तीसरे वाले कॉलम में लगाकर प्रश्न चिन्ह वाले जगह पर संख्या को भर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये दोस्तों कि जिस प्रोसेस से ये सॉल्व किया उसी प्रोसेस से ये भी सॉल्व हुआ है तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 5 और 6 को क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो 6 और 5 कितना होता है दोस्तों 30 होता है, कितना 30। अब यहाँ पे ऊपर जो दोस्तों 1 है इसको 2 से गुणा करेंगे क्योंकि देखिए सभी में क्या किए हैं 2 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। तो 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 2 मिलेगा। अब यहाँ पे 30 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 32 प्राप्त हो जाएगा और ये जो 32 होगा वो इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर 32 भरा जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 32 दिया है तो ऑप्शन सी को देखिए 32 दिया हुआ है जो कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीपीओ एग्जाम 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये कूट भाषा का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कूट भाषा में कैब CAB को 6 लिखा जाता है तो LEG को 6 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में MAP को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कैब को भी 6 लिख रहा है और यहाँ पे LEG को भी 6 लिख रहा है। ठीक है, तो कूट भाषा में MAP को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले समझने का कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे जो CAB कैब है उसको किस कूट भाषा में लिख रहा है कि यहाँ पे 6 आ जा रहा है। ठीक, और उसी प्रकार यहाँ पे LEG को किस कूट भाषा में लिख रहा है कि फिर ये भी यहाँ पे भी 6 ही आ रहा है। ठीक, उसी कूट भाषा में हम यहाँ पे मैप को लिखेंगे। तो समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। मान लीजिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे CAB कैब में कितने लेटर है दोस्तों 3 लेटर है। कितने लेटर है 3 लेटर है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है C दिया हुआ है। C का प्लेस वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। कितना 3 लिखेंगे। उसी प्रकार अगला दोस्तों यहाँ पे A दिया हुआ है। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर आगे यहाँ पे B दिया और B का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। क्या करेंगे तीनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 2 कितना होता है 6। देखिए यहाँ पे 6 मिल गया, यहाँ पे हमको 6 मिल गया। क्या किए यहाँ पे जितने भी लेटर हैं, कितने हैं जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर है उनका प्लेस वैल्यू यहाँ पर रखे हैं और उन तीनों को आपस में जोड़ दिए तो हमको ये 6 प्राप्त हो गया है। अब यही प्रोसेस दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे LEG में लगाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे देखिए यहाँ पे L दिया हुआ है, L का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे E दिया हुआ है और E का प्लेस वैल्यू 5 होता है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर आगे G दिया हुआ है, G का प्लेस वैल्यू 7 होता है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। सॉरी दोस्तों 7 लिखेंगे। अब इस तीनों को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ेंगे। देखिए 12 और 5 17 और 17 में जो दोस्तों ये क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे तो 17 और 7 मिलके हमारा कितना होता है दोस्तों 24 होता है। कितना 24। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको 6 लाना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो 24 दिया है दोस्तों, अगर हम क्या करें इसमें 2 लेटर दिया है। क्या दिया है 2 और 4, 2 और 4 दिया होता है। 4 और 2 जोड़ देंगे हम आपस में, 4 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, जो कि इसी प्रकार यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मिल गया। ठीक, अब यही प्रोसेस दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे M का प्लेस वैल्यू देखेंगे कितना होता है 13 होता है। M का प्लेस वैल्यू 13 तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। फिर यहाँ पे A का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे P दिया हुआ है, P का प्लेस वैल्यू 16 होता है तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब इन तीनों लेटर को क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तीनों लेटर को जोड़ेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 13 और 1 कितना होता है 14 और 14 में दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे 16 जोड़ देंगे। तो 14 और 16 जोड़ेंगे तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। कितना 30 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 30 में भी क्या करेंगे देखिए दोस्तों 2 लेटर दिया हुआ है, इन दोनों लेटर को आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 24 था दोस्तों इसमें 2 लेटर था, 2 और 4 24, तो इन दोनों को आपस में जोड़े हैं तब जाकर हमको 6 मिला, जो कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो CAB कैब था दोस्तों, इन तीनों को जोड़े हैं तो सिर्फ यहाँ पे 1 ही लेटर मिला, इसीलिए ये 6 दोस्तों सेम वैसा ही पड़ गया है। ठीक है, अब इस 30 में दोस्तों 2 लेटर हो रहा है। क्या हो रहा है
3 और 0, और 3 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमको 3 ही प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों इस मैप का दोस्तों जो कूट भाषा हो क्या होगा, वो 3 होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 3 दिया है, तो ऑप्शन सी में देखिए 3 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न समझाए हैं सभी प्रश्न समझ गए होंगे। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों पहले खुद आप प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें, और ना समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सादृश्यता में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जो कि 2014 में पूछा गया प्रश्न है, वो भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे देखिए 7 दिया और 7 का संबंध दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 31 दिया हुआ है, और 31 के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या ज्ञात होगी। तो हम क्या करें कि दोस्तों देखिए 7 को क्या करें कि हमको यहाँ पे 11 मिल जाए, क्या करें कि 11 मिल जाए। देखिए ये 7 एक ऐसी लेटर है दोस्तों, अगर हम इसको किसी से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये कटता नहीं है। इसका मतलब कि इस 7 में कुछ तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे 7 में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इस 7 में क्या करते हैं दोस्तों, 7 में अगर हम +4 जोड़ दें, क्या कर दें +4 जोड़ दें, क्या, एक मिनट दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे 7 दिया हुआ और इस 7 में क्या करते हैं +4 जोड़ दें, तो 7 और 4 कितना होता है 11, जो कि यहाँ पे 11 मिल गया। तो यही प्रोसेस दोस्तों इसमें भी लगाना पड़ेगा। इस 31 में क्या करना पड़ेगा, +4 जोड़ना पड़ेगा। तो 31 में 4 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 35 मिल जाएगा। कितना, 35। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 35 दिया हुआ है, तो देखिए किसी ऑप्शन में 35 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला प्रोसेस नहीं लगेगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या लगेगा, तो दूसरा प्रोसेस दोस्तों इसमें एक ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 7 क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। ठीक, क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 11 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 31 मिल रहा है, यह भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है तो ये कैसे दोस्तों अभाज्य संख्याएं मिल रही है, देखिए यहाँ पे जो 7 लेटर दिया हुआ है, 7 के जस्ट बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सा अभाज्य संख्या आती है, वो 11 आती है, जो कि यहाँ पे 11 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे 31 दिया हुआ है, और 31 के जस्ट बाद जो अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 31 के जस्ट बाद वाली जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 37 आती है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 37 दिया हुआ है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 7 के जस्ट बाद जो अभाज्य संख्या होती है 11 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे 31 है, और 31 के जस्ट बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 37 होती है, इसीलिए 37 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न समझाए हैं सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।